आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नई बाईपास गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। GTV नशा मुक्त केंद्र, गुरु तेग बहादुर नशा मुक्त केंद्र, यहाँ पर हम मौजूद हैं। जानते हैं कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस पर्पस से ये खोला गया है। क्योंकि आज भागम भाग जिंदगी में लोग नशे का सहारा ले रहे हैं, तो नशे का सहारा लेकर लोग शराब पी रहे हैं, हैशिश, भांग, गांजा, इस तरीके के नशा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर मेन पर्पज, जैसा कि नशा मुक्त केंद्र है, तो मेन पर्पज यहाँ का है कि नशा से मुक्त कराना आदमी को। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अंदर आते रहें, देखते हैं किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर है, देखने में ही लग रहा है कि सुंदरता देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार दिखा दिया जाए, ना काम का ना कास का, नशा है दुश्मन जान का, इस तरीके के कोटेशंस लगे हुए हैं। अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो, नशा छोड़कर सबका कल्याण करो। ये देखिए इस तरीके के कोटेशंस लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा दिखा दिया जाए ये कोटेशंस। आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है, इसका नतीजा सिर्फ मौत है। ये जरा एक बार कोटेशंस बढ़िया तरीके से दिखा दिए जाएं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग भी रहा है। माँ सरस्वती और गुरु जी की पूजा भी, गुरु तेग बहादुर जी की भी यहाँ पर डेली पूजा होती है। अब हमारे सामने आप कैमरा कीजिए, थोड़ा वार्तालाप करते हैं। एक सज्जन हमारे पास में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय जानेंगे कि क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गुंजन मिश्रा है। गुंजन मिश्रा जी। अच्छा गुंजन, आप GTV में नशा मुक्त केंद्र में क्या है? ये मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। आप यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं? जी सर। किस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाओं में ये है कि जो मरीज आते हैं, जो नशे वाले मरीज होते हैं, उनके लिए बस ये होता है कि खाने पीने की व्यवस्था, उनका रहन सहन और सुबह उनकी प्रार्थना वगैरह, जो उनको सही तरीके से, उनका मतलब दिनचर्या कैसे सही तरीके से चले, उस चीज़ की व्यवस्था में मुझे लगाया गया हुआ है। क्या पेशेंट इस समय कहाँ पर हैं? पेशेंट अभी सर हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं जिसको ज़रूरत लगती है। जैसे भी कोई 1 महीने वाला भी होता है, कोई 2 महीने वाला भी होता है। जैसे जैसी कंडीशन के मरीज़ आते हैं उनको हमारे यहाँ डॉक्टर वगैरह अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, उनका टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का। थोड़ा चलते चलते आप ऑफिस भी दिखा दीजिए, क्या नर्स बॉय वार्ड इसमें क्या सब दिखा दीजिए, क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ सर आपको। डॉक्टर साहब का जो हमारा टाइमिंग है, 1 सेकंड चालू है ना कोई। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो सुबह चेक करते हैं। एक तो रूटीन चेकअप वाले भी आते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि जैसे कि हमारे घर में नशा कर रहे हैं लोग, तो उनको कैसे दवाई वगैरह दी जाए। तो महिलाएं आती हैं, वो दवाई वगैरह लेकर के जाती हैं। और क्या नाम इसका, जो यहाँ के मरीज़ भर्ती होते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ती है 1 हफ्ते की, किसी को ज़रूरत पड़ती है 1 महीने की। जैसे जैसे आते हैं, अभी पीछे हमारे यहाँ मरीज़ कई सारे थे, वो आके रेफ़र हो चुके हैं, चूँकि खुले हुए 3 महीना हो गया इसका। अभी हमारे यहाँ जैसे कि एक मरीज़ वो बैठे हुए हैं, इनका चेकअप चलता रहता है, खाने पीने की व्यवस्था लगी। ये आपका ऑफिस है? जी सर, ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है। ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है? डॉक्टर साहब इसमें है नहीं क्या? डॉक्टर साहब 10 बजे से आते हैं, 12 बजे चले जाते 10 हैं। से 12? हाँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब विनय शर्मा है। विनय शर्मा? हाँ जी। कहाँ बिलोंग करते हैं? ये लखीमपुर से आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, विनय शर्मा। हाँ जी। इधर दिखा दीजिए। और वार्ड बॉय में क्या है, जरा दिखा कुछ दीजिए। नहीं, वो जो हम लोगों के बैठने की ही जगह है। दिखा दीजिए। और पेशेंट आपके कहाँ रहते हैं? ये इस तरह ऊपर भी थोड़ा दिखा दीजिए, हम लोग देख लें। तो देखिए, ये वार्ड बॉय है, ये आप लोगों के व्यक्तिगत लेटने और रहन सहन, लॉजिंग की व्यवस्था यहाँ पर है? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो है कि यहाँ हम लोग जैसे कि लंच वगैरह, खाना वगैरह हम लोग करने को हुआ, स्टाफ वगैरह का उसका है कि ना। अब थोड़ा ऊपर भी चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। एक पेशेंट हमारे पास में बैठे हैं, तो उनसे भी थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं, वो बात को करेंगे हम। पहले नंबर में ऊपर चल के देखते हैं, जो पेशेंट के लिए जो नशे के एडिक्टेड लोग हैं, नशे के आदी लोग हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, वो हम जानेंगे। थोड़ा बड़ा अंधकार है, डार्कनेस ज़्यादा है। देखिए, अब मैं आ गया हूँ जहाँ पर
जो नशा के एडिक्टेड लोग हैं, मरीज कक्ष लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि रोशनी स्टेयर केस पे जब हम चढ़ रहे थे तो रोशनी बहुत कम थी वहाँ पर। इस समय इसको खोला जा रहा है। हमारे पास में यहाँ के जो इंचार्ज हैं गुंजन मिश्रा, वो हमारे पास में मौजूद हैं। देखिए इस समय सर्दी का माहौल चल रहा है और अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था देते हैं? सर रजाई गद्दे वगैरह जो नॉर्मल जो घरेलू यूज़ की चीज़ें होती हैं वो रहता है पेशेंट। कितने वार्ड हैं इसमें? इसमें सर 15 लोगों का बेड की व्यवस्था है, एक रूम में 2 लोगों का। एक रूम में 2 लोग, माने 15। हाँ। अच्छा, अगला थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहन सहन के लिए भी बढ़िया है। और हमारे साथ में इंचार्ज साहब हैं यहाँ के गुंजन मिश्रा जी, जो यहाँ की देखरेख करते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है इस समय यहाँ पर पेशेंट नहीं है। पेशेंट नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक पेशेंट। कितने पेशेंट इस समय हैं? इस समय 4 पेशेंट थे, 3 रिफ़र करे जा चुके हैं, एक पेशेंट है वो भी है जो ठीक होकर 3 लोग जा चुके हैं। 2 वार्ड आपको दिखाएं। अब नीचे चलते हैं, जरा पेशेंट से भी थोड़ा वार्ता करके देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा है। एक पल का नशा जीवन भर सजा की ही सजा, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो ना नशे का। इस तरीके से ये कोटेशंस लिखे हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। और हमने जैसा कि नीचे भी दिखाया था, कोटेशन जो है बहुत ही आई कैचिंग अट्रैक्टिव हैं। देखिए हम स्टेयर केस से नीचे आ गए हैं। युवा लोग नशे का सहारा ले रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? गौरव जी। पिताजी का क्या नाम है? गुरुदेव। गुरुदेव। कहाँ से आए हैं? पीरपुर से। पीरपुर। पीरपुर ये कहाँ पे पड़ता है? यहीं पास पीछे। अच्छा। नशा करते हो? थोड़ा बहुत करते थे। काहे का नशा करते थे? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह। अच्छा, गुरु तेग बहादुर नशा मुक्ति केंद्र में आपको कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं? खाना पीना सब बढ़िया है। क्या खाने में मिलता है आपको? तहड़ी उड़ी बनती है, आलू टमाटर सब्जी वब्जी बनती है, यही सब बनता है, रोटी चावल सब्जी यही सब। 24 घंटे यहीं रहते हैं? हाँ, रहना तो पड़ेगा, जो निकलने ही नहीं देते हैं। अच्छा। भागने का प्रयास करते हो? करते नहीं हैं, लेकिन वो गेट ही बंद रहता है। अच्छा। तो नशे से कैसा महसूस किया आपने? नशे से पहले और इस वक्त आप नशा मुक्ति केंद्र में हैं, तो क्या दोनों जगह पर अंतर? बैठना चाहे तो बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, हम भी बैठ जाएंगे। बैठ जाओ। बंधे हुए, हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, बंधे नहीं है। हाँ, अच्छे लगते हैं बस नशा अच्छा लगता है। हाँ। काहे का नशा अच्छा लगता है? बस सिगरेट विगरेट का अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। सिगरेट का? हाँ। अच्छा। नशा होता है वास्तविकता में? सिगरेट और शराब में नशा होता है? हाँ, होता तो है। हाँ। लेकिन किसी ने कहा था कि नशा शराब में होता तो फिर नाचती बोतल, तो बोतल क्यों नहीं नाचती है? बोतल नहीं नाचती, लेकिन इंसान तो नाच जाता वो है। कैसे नाच जाता है? पीने के बाद नाच जाता है। अच्छा। शराब का स्वाद लिया है कभी? शराब का तो नहीं लिया है, लेकिन गोलियों का लिया है। गोली कौन सी थी? अरे वो है काली काली आती हैं, नाम नहीं पता है। अच्छा। अल्प्राक्स वगैरह तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ। अल्प्राक्स। हाँ। अच्छा। तो अल्प्राक्स कितनी एक दिन में खा जाते थे? बस ऐसे ही 1-2। 1-2 नशा। अच्छा। क्या एजुकेशन है आपका? क्या अभी तो बीए कर रहा हूँ। बीए कहाँ से कर रहे हैं? बस यहीं से कर रहा हूँ, सत्यवती से। सत्यवती से? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? वही है, इंग्लिश है, मैथ है, इंग्लिश नहीं है सॉरी, इंग्लिश है, और इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी। इंग्लिश, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स। हाँ। इंग्लिश में क्या पढ़ा है अभी तक? मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर ही मेरा। तो फर्स्ट ईयर में अभी तक पढ़ाई नहीं की। बहरहाल नशा मुक्त केंद्र जो गुरु तेग बहादुर है, इसको लेकर के कैसा महसूस किया? महसूस क्या, यहाँ बंधन लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत ऐसे ही। घर नहीं अच्छा लगता है? घर नहीं, दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ में? तो ये भी लोग आपके दोस्त ही हैं? हैं तो। क्या नशे में रखा है? अब नहीं रखा है। तैयारी वारी करते हैं। हाँ। आप यहाँ से जाएंगे। उम्र बहुत है, आप चाहें तो बहुत कुछ बन सकते हैं। हाँ। बहरहाल शर्मा जी से हमारी बात हुई, यहाँ के पेशेंट हैं, और इंचार्ज साहब से एक बार हम पुनः मुखातिब होंगे। इंचार्ज साहब, एक पेशेंट आपका पास में है इस समय, क्या क्राइटेरिया है? आप कितने पेशेंट, आपने जैसा कि बताया है कि 15 पेशेंट्स यहाँ पर हम
माने एडमिट कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन इसमें एक ही पेशेंट है। असल में ऐसा है कि सर अभी 2-3 महीने हुए हैं, हम लोग गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी टीवी, चूँकि अभी तक लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि हमारे गोला में नशा मुक्त केंद्र था। अभी हम लोगों ने अपने नज़दीकी ग्राम बैदा में जो उससे पास में लगा हुआ ममरी के है चठिया मदनी, इन सब जगह जाके गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया है कि अगर हमारे यहाँ नशे के आदी लोग जो भी हैं, जिनके घर वाले काफ़ी परेशान रहते हों, उन सबको, जिनके घर वाले परेशान रहते हैं उन सब के लिए कि गोला में भी एक नशा मुक्त केंद्र खुल गया है। जो बेचारे घर वाले परेशान रहते हैं वो उस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं कि अगर हमारे नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करा दें, उसके बाद में जी टीवी नशा मुक्त केंद्र उनको 1 से 3 महीने, कोई 1 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई 1 हफ्ते में ही, चूँकि यहाँ रखा जाता है, यहाँ डॉक्टर द्वारा दवाई वगैरह सारी कुछ प्रोवाइड करी जाती है, जिससे उनका नशा दूर होता है। और काफ़ी सारे लोग खुश भी हैं, जो करीब 10 से 15 लोग जो जा चुके हैं यहाँ से रेफ़र होकर, आज की डेट में वो सारे लोग ठीक हैं। 15 लोग मतलब आप एडमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ 15 बेड का है। 15 बेड का है, गारंटी ऐड है, मतलब सरकार द्वारा ऐड मुहैया कराई जाती है। सरकार द्वारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जी टीवी नशा मुक्ति केंद्र जो है हमारे जो एनजीओ है उसके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है अभी। NGO। हाँ जी। इसके ओनर कौन है, संस्थापक? सर हमारे जसवीर जी हैं। जसवीर जी। अच्छा। तो सुबह का रूटीन बताइए, किस तरीके से काम करते हैं, रूटीन बताइए। पेशेंट जो रहते हैं यहाँ पर कंटिन्यू, जो उनके साथ में सुबह से शाम तक क्या होता है? सर सुबह उनका ये होता है कि सुबह 5 बजे उनको उठा दिया जाता है। 5 बजे के बाद में उनको उठाने के बाद में कि अपना वो फ्रेश फ्रेश होने के बाद में उनसे प्रार्थना वगैरह कराई जाती है कि प्रभु में यहीं पे साथ में हमारे खड़े होकर यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। और प्रार्थना होने के बाद में उनको यहाँ पे फिर व्यायाम वगैरह होता है। व्यायाम के बाद में फिर उनका नाश्ते पानी का रूटीन होता है 8 बजे का। 8 बजे के बाद में फिर वो थोड़ा सा रेस्ट में चले जाते हैं, और 8 बजे के बाद 10 बजे फिर उनका नाश्ता होता है, और फिर 2 बजे के आसपास में उनका खाना पीना होता है। फिर शाम को यही चाय का समय होता है। चाय के बाद में शाम को फिर वही 7:30-8 के बीच में फिर खाने का समय होता है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते होंगे, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं? सर एडिक्टेड होते हैं उनको ये होता है, शुरू में समस्या काफ़ी होती है कि वो दिक्कत ये देते हैं कि रात को ही फ़ोन आने लगते हैं कि सर मुझे बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि लेकिन हम लोग क्या होता है कि जो डॉक्टर साहब वगैरह दवाई जो देते हैं उससे उन लोगों को यहाँ पे 1-2 दिन दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते में लगभग सारे मरीज कंट्रोल में आ जाते हैं। जो ज़्यादा भी होगा वो 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं। आपने बताया 3 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 3 महीने में आप कितने पेशेंट अभी तक ठीक कर चुके हैं? 3 महीने में करीब सर जो यहाँ भर्ती हुए थे करीब 15 से 16 मरीज़ तो जा चुके हैं, और जो जिनके दवाइयाँ लेने वाले हैं वो करीब मेरे हिसाब से 300-400 लोग, लेडीज़ें जो आती हैं वो दवाई ले के जा चुकी हैं। दवाई में क्या देते हैं? अब वो सर डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं अपना, वो दवाई देते हैं वही। जी। क्या आपको क्या महसूस हुआ नशा मुक्ति केंद्र से? आपने बताया 300-400 लोग 3 महीने में ठीक हो चुके हैं। नहीं सर, वो इट इज़ अ ग्रेट डिग्निटी फॉर जीटीवी। ये बहुत बड़ी एक डिग्निटी है। जी नहीं सर, मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ जो भर्ती हुए थे वो तो पूरे ओके होके गए। घर पे जाके मुझे लगता है जो दवाई जिन लेडीज़ों ने प्रॉपर तरीके से दी होगी, जिन्होंने काम किया होगा, वो तो ठीक हो गए होंगे, जिन्होंने थोड़ा सा अपने घर पे थोड़ा सा कंट्रोल किया होगा। क्योंकि यहाँ जो भर्ती होता है, भर्ती होने पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि बाहर से घर पे ले जाने वाले जो दवाई हैं वो उस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन उनके कुछ रिजल्ट आए हुए हैं कि हाँ इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। क्या चार्ज है इसका? चार्ज कोई नहीं, निःशुल्क है सर। निःशुल्क है, माने गवर्नमेंट द्वारा ऐड है? सर अपने पास से कर रहे हैं? अब जसबीर जी सर अभी तो अपने पास से ही कर रहे हैं। मतलब अपने पास से कर रहे हैं, सरकार द्वारा कोई अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है सर कि सरकार द्वारा है कि नहीं है, लेकिन हमारे सर जो हैं ऑनर हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए, अभी तो उन्हीं के द्वारा सारा कुछ हो रहा है। आगे क्या है, आगे अगर कुछ होगा आगे आप आइएगा तो मैं बताऊंगा। गुंजन जी, ओवरऑल इस नशा मुक्त केंद्र को लेकर के आप बहुत कुछ बताया है आपने, तो ओवरऑल थोड़ा घूम जाइए, घूमते हुए ही हम वार्तालाप करेंगे। आप सीधे इस समय
तरफ चले जाइए। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ओवरऑल यहाँ की आवाम से, यहाँ के जनता से क्या अपील करेंगे? मैं सर जनता से यही अपील करूँगा, पहली बात तो नशा ना करें, और जो भी यहाँ गोला और गोला के आसपास के लोग जो भी हैं, यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है, निःशुल्क है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। मैं सभी लोगों से निवेदन ये करूँगा कि अपने आसपास में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि परेशान करता है या कोई भी चीज़ें करते हैं, या जिससे आपके पड़ोसी या कोई भी परेशान हो घर पे जिसको जानकारी नहीं है, वो यहाँ पे आके हमसे संपर्क करे। जीटीबी नशा मुक्ति केंद्र में उसका इलाज निःशुल्क होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं, उसका रहना खाना पीना सब यहाँ पे मुफ्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जीटीबी नशा मुक्ति केंद्र जो बाईपास गोला गोकरानाथ जनपद लखीमपुर खीरी में सिचुएटेड है, और पड़ोस में ही साईं मैरिज लॉन है, इसी के पास में ये है। अभी हमारी एक पेशेंट से भी वार्ता हो रही थी, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं गुंजन मिश्रा जी, उनसे भी वार्ता हुई है। हमने वार्ड भी देखे हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। डॉक्टर विनय शर्मा जी यहाँ पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बना करके पेशेंट को हैंडल करते हैं। दिनचर्या ये आपके द्वारा बताई गई है कि 3 महीने पहले लगभग इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अभी तक जो जिनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है, 15 पेशेंट यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। और जैसे जो अपने घर से ही इलाज कराने के लिए आते हैं, ऐसे मरीज 300 से 400 मरीज ठीक हो जा चुके हैं। दिनचर्या ये होती, 5 बजे सुबह उठा दिया जाता है। एक कमरे में 2 लोग निवास करते हैं, लॉज करते हैं। 5 बजे उठा दिया जाता है। फ्रेश होने के बाद में एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम कराया जाता है। उसके बाद नाश्ता कराया जाता है। नाश्ते के बाद मेडिसिन वगैरह जो भी है दी जाती है। उसके बाद यहीं पर टहलाया जाता है। बैंड डैश के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपने ये भी बताया है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसका कोई शुल्क नहीं पड़ता है यहाँ पर रहने का। लॉजिंग, फूडिंग, मेडिसिन सब कुछ फ्री है यहाँ पर। आपने अपील किया है कि यदि आपके आसपास में या कोई भी ऐसा है नशे का एडिक्टेड है, एडिक्शन उसको नशे की है, तो यहाँ पर आप एडमिट करा सकते हैं। गोला में भी ऐसी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा रही हैं। इसके जो ओनर हैं जसवीर सिंह, वो यहाँ पर माइन्यूटली समय समय पर ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, आते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी लगी हैं। खाने को लेकर के हमने पेशेंट से बात किया है, उसने भी बताया, पेशेंट ने भी बताया है कि यहाँ खाने और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। बहरहाल हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि भागम भाग भरी ज़िंदगी में लोग नशे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नशे से नतीजा केवल शून्य निकलता है, जीवन अंधकार में हो जाता है, जीवन का खात्मा अंत में होता है। बहरहाल शरीर की भी एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। जब तक शरीर की इम्यूनिटी पावर बनी रहती है, तब तक वो नशे को झेलता रहता है शरीर। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो नशा हावी हो जाता है, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जवाब देने लगते हैं। उसके बाद आदमी का एक ही होता है कि भगवान को प्यारा हो जाता है। यदि ऐसे लोग आसपास में हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। यहाँ पर निःशुल्क सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, और अपने पेशेंट को ठीक करवाएं। देखना यह है कि इस तरीके से जो फैसिलिटीज़ गोला में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसको देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।